नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। पीओजे का होगा भारत में विलय। मुख्य न्यायाधीश जम्मू में करेंगे हाई कोर्ट का शिलान्यास। बारामूला में आज़ाद और बीजेपी की दाल ना गली। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सतीश जी, आज की 3 बड़ी खबरें हैं जी। सबसे बड़ी बात सबसे पहली जो खबर है, सबसे जो बड़ी खबर है, आज रक्षा मंत्री जो है जम्मू में आए हैं दौरे के लिए। जम्मू में उनका एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है कश्मीर चला रहा है सिर्फ, लेकिन हकीकत ये है कि जो पीओजे वाले चाहते हैं कि उनका भारत में विलय हो। अब पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अंग है और पीओजे भी उसका हिस्सा है। और अब चूँकि पीओजे में आवाज़ उठ रही है और वो लोग चाहते हैं कि अब हमारा भारत के साथ विलय हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आज राजनाथ सिंह आए थे कन्वोकेशन में रक्षा को लेकर, और 9 साल में जो मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में प्रगति हुई है उसका उन्होंने बखान किया और किस तरह विश्व में उनका डंका बजा है। उन तमाम विषयों को लेते हुए उन्होंने पीओजे की बात करी। उन्होंने कहा कि पीओजे के जो हालात हैं, पाकिस्तान इधर खुलाफात तो कर रहा है, लेकिन अपने जो कब्जे वाला हमारा हिस्सा है वहाँ के लोग त्रस्त हैं और हसरतबदी निगाहों से वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमें वहाँ से मुक्त कराओ। तो उस और उन्होंने कहा कि हमारा संसद के अंदर एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है कि वो भी हमारा हिस्सा है और हमने वो लेना ही लेना है, पाकिस्तान कुछ भी कर ले। तो उस और उन्होंने बात कही और उन्होंने बड़े अग्रेसिव तरीके से कहा, जिससे हौसला ही बढ़ता है जवानों का कि यहाँ रक्षा मंत्री कोई दमदार बात कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अफसफा है, जो विशेषाधिकार है हमारे सुरक्षा बलों को किसी को उठाकर बंद करे, डिटेन करे, वो नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस दिन यह शांति बहाल पूरी तरह हो जाएगी उस दिन उसको भी हटा दिया जाएगा। ये उन्होंने एक रिलीफ की बात करी, उन लोगों की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं। लेकिन मेन जो उनका मुद्दा था वो ये था कि पीओजे जो है वहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, त्रस्त हैं पाकिस्तान सरकार से। वहाँ पर उनके खिलाफ मुजाहरे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और कई बार तो हिंदुस्तान के हक में भी नारे लगते हैं वहाँ। तो ये तमाम बातें उन्होंने बात कही जो एजेंसी के जरिए, चाहे खुफिया हो या सिक्योरिटी एजेंसी के लिए रक्षा मंत्रालय की जो जानकारियाँ करें, तो उन्होंने दम देकर कहा कि वो जो हसरत भरी निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे जब उचित समय आएगा। और दिलचस्प बात यह है कि राजनाथ सिंह का ये कार्यक्रम अच्छा था, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आए थे। हालांकि प्रदेश बीजेपी की ओर से ये ऑर्गेनाइज़ की जाने की बात थी, 2 तरह के कार्ड भी बांटे गए और अपेक्षाकृत उतने लोग नहीं थे। लेकिन जोरावर सिंह जो हमारा सभागार है जम्मू यूनिवर्सिटी का, उसमें लोग जो है राजनाथ सिंह की एक एक बात को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे थे। क्योंकि पीओजे का अदर जब मसला आता है तो जाहिर है कि वो हमारा ही अंग है जो उसने कब्जा कर रखा है। तो पाकिस्तान आखिर कब तक कब्जा करके बैठेगा, ये आज एक ललकार की है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर से जो आवाज़ उठ रही है, बिल्कुल देखो उसके अंदर से आवाज़। और सबसे बड़ी बात और भी है जी, मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, देख रहा था जी, वहाँ के जो सोशल मीडिया में जो लड़के पढ़ते हैं, अच्छी पोजीशन में हैं जी, उनके जो कॉन्टैक्ट है यहाँ के जो लड़कों के साथ, तो वो साफ कहते हैं जी हमें अपने हाल पे रहने दो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। उल्टे जो मुल्ला शुल्ला जो है ना, दाढ़ी वाले, उनको वहाँ ले जाओ जो गाँव बीच में फायरिंग करवा देते हैं और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। हम यहाँ बहुत खुश हैं, 80 रुपये में पेट्रोल डलवा रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें तालीम मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे हाल पे ही रहने। बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमने तो खुद नज़ारा देखा है जब हम सैफमा के डेलीगेशन मुजफ्फराबाद में थे, वहाँ मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष ही है। सीन देखा कि पहले एक ग्रुप आया जो पाकिस्तान के हक में नारा लगा रहा था, जो चाहता था कि जम्मू कश्मीर का जो कब्जा है उनका वो उसका विलय हो जाए, इल्हाक हो जाए। और दूसरा जो ग्रुप था वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा था, इल्हाक के जो यार हैं गद्दार है। दोनों में इतना तनाव हो गया कि पाक रेंजर्स को आके फायरिंग करनी पड़ी
अश्रु गैस छोड़नी पड़ी, तब जाके मामला सामान्य हुआ। ये बात 2004 की है, आज 23-19 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग इतने पीड़ित हैं पाकिस्तान प्रशासन से कि उन्होंने किस पल उनको वहाँ से आज़ादी मिले। सी जी, यहाँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू में जो है हाई कोर्ट, उसको एक्सटेंशन के लिए नहीं, अब क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और भी चीज़ें बढ़ रही है, अब जो रैका के जंगल है वहाँ पे नया जो हाई कोर्ट जो है निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आएंगे, वो उसका शिलान्यास करेंगे। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये भी बातें आ रही हैं कि कम से कम जो जंगल है उनको प्रिजर्व करना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि दरख्त को बढ़ाना चाहिए, पेड़ लगाओ, सबको बचाओ, लेकिन एक दूसरी तरफ से हम पेड़ काटे जा रहे हैं। जरूरत दोनों चीज़ों की है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम से कम बीच बचाव में कोई ऐसा होता तो रैका के जो जंगल थे, जो पिछले दिनों भी कुछ बुद्धिजीवियों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया था कि रैका के जंगलों को बचाने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात कही। हम थोड़ा अगर पीछे जाएं तो देखिए आपको याद होगा कि 1990 तक मुबारक मंडी में अदालत चलती थी, हाई कोर्ट परिसर। उसके बाद वो शिफ्ट हो गया 90 में, 94 में जानीपुर, 4 साल में बाद, और अब वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। आपने ठीक कहा कि जो पर्यावरण चिंतित हैं उनको उन्होंने देखा कि एक तो हमारे जम्मू के पहाड़ों पर, ख़ास तौर से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट या जम्मू सिटी के आसपास है, उस पर बेशुमार अवैध कब्जे हुए, बेशुमार। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये नहीं कहेंगे लैंड जिहाद है, लेकिन बेशुमार कब्जे हुए। और आप भटिंडी चले लीजिए, भटिंडी रायका सटा हुआ है, वहाँ हमने खुद अपने यहाँ देखा पहाड़ी काट वहाँ पर कॉलोनी खड़ी कर दी गई हैं। उसके खिलाफ यहाँ के जो चिंता करते थे पर्यावरण के बच्चे, स्कूली कॉलेज के बच्चे और बड़े बड़े लोग, उन्होंने बाकायदा पीस मार्च भी निकाले, प्रोटेस्ट भी निकाले कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, आप जम्मू को क्यों तबाह करने पर तुले हो। लेकिन व्यवस्था ये भी है अदालत बनाने की, चूँकि जानीपुर में हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, लोग तारीख पर टाइम से पहुँच के वारंट निकल आते थे, कोर्टें भी समझती थी कि ट्रैफिक जाम है, तो उसको अब रैका के वहाँ बना रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि DY चंद्रचूड़ आ रहे हैं 28 तारीख को, उसका संगे बुनियाद रखेंगे, संगमरमर पत्थर रखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि 35 कोर्ट रूम बनेंगे, एक्सटेंड करके 70 तक बन सकते हैं। ये अपने आप में पूरे देश के जितने उच्च न्यायालय हैं उसमें एक सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में आएगा। और भी बड़ी चीज़ें क्लासिफिकेशन की क्या होगा, लेकिन सबसे इसमें हालांकि ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी एक केस गया था जिस और आप इशारा कर रहे हैं कि यहाँ अदालत ना बनाई जाए, लेकिन उसकी ओर से भी आखिरकार चूँकि अदालत का मामला था, उन्होंने हम एक ही चीज़ कहते हैं, अगर कोई चीज़ बनती है जी तो उसको कम से कम ये सोच के चलना चाहिए इसको कितनी देर तक चलाना है जी। 4 साल के बाद 5 साल के बाद आप फिर कहेंगे एक्सटेंशन करनी है, तो उसका पहले ही प्लान बनना चाहिए कि ये कितनी जगह चाहिए, कितना नहीं। जब ये हाई कोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, पहले तो हाई कोर्ट ही शिफ्ट हुआ था, बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी यहाँ पे लाना पड़ा, तो उस वक्त इस कोर्ट को बनाते समय भी ये देख लेना चाहिए था कि हमें कल को और जरूरत तो बढ़ती रहेगी, आबादी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, जरूरतें तो बढ़ती जाएगी, तो प्लान जो है उसी के हिसाब से। वो तो कहते हैं ना एक अच्छा टाउन प्लानर हो। अंग्रेज़ के बारे में कहा जाता था कि वो इतना बेहतरीन, हमें अभी भी याद आता है, आप दिल्ली 50 बार गए, आपने देखा दिल्ली के ऊपर पुराना लोहे का पुल बना हुआ है, पुराना, आज भी ट्रेन गुजरती है, और उसको बने 200 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ हम देखते हैं जो पुल बनते हैं यहाँ पर दूसरे मोटर गाड़ियों के, वो बनते बाद में टूट पहले जाते हैं। तो एक तो करप्शन और एक वो IQ नहीं है कि आखिर जो आने वाली नस्लें हैं जो हैं, हम उनको क्या देके जा रहे हैं, उनको फिर ट्रैफिक में फंसा हुआ डाल देंगे, ट्रैफिक में फंसे स्कूल देंगे। तो ये टाउन प्लानर जो होते हैं वो बड़े परिपक्व होने चाहिए, बड़े दूरदर्शी होने चाहिए। अब रैका के जंगल में जाहिर है कि जंगल में वहाँ जो रह गए बूटे हैं वो भी काटे जाएंगे, बड़ा कुछ होगा, क्रैक्स हो जाएंगे पहाड़। बाकी जब ऐसी चीज़ों पे जब निर्माण होते हैं, क्या नाम कहा जाए कि रतीले मैदान खड़े किए जाते हैं, तो उसमें फिर कई ऐसे विस्फोटक लगाए जाते हैं को क्रैक्स आगे कहीं असर करते हैं। आपने ठीक सवाल उठाया कि जब चीज़ें बनाई जाएं कम से कम 50-100 साल ध्यान में रख के बनाई जाएं, ताकि ये ना हो कि कल को फिर के जी वहाँ फिर मुसीबत आ गया, अब आप नगरोटा की तरफ बढ़ जाइए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन ये तब रखी जाती हैं जब सिस्टम का मुखिया ईमानदार हो, सूझबूझ वाला हो, और वो चीज़ों को समझता हो कि हम किस शहर का निर्माण कर रहे हैं। और इस शहर में आने वाले दिनों में 2 चीज़ें, बीमारी और अदालती, ये तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। बिल्कुल, चाहे कोर्ट के मामले हों
या बीमारी हो, इस मामले में अस्पताल हो या अदालतें हो, इनका ऐसा एक निर्माण सिस्टम होना चाहिए ताकि लगे कि 50-100 साल तक हमें दोबारा से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जी आज एक और बड़ी मजेदार चीज़ सामने आई है, बारामूला जो म्यूनसिपल काउंसिल है जी, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया जी, पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया किसने? जी, आज़ाद साहब ने और बीजेपी ने मिलके। जी, जैसा कहते हैं सभी की गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बी पार्टी है, वो आगे भी साबित होगी कि गुलाम नबी आज़ाद की जो बी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने मिलके मोशन लाया और मोशन फिर भी गिर गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बारामूला जो म्यूनसिपल कमेटी है, वो मिस्टर रैना है वो, और उनके खिलाफ लाया गया हेड के खिलाफ आज़ाद साहब की पार्टी और बीजेपी ने एक वोट से उनका वो मत गिर गया। मतलब ये संकेत मिल रहे हैं साफ तौर पर। संकेत क्या, तो प्रमाण हो रहा है। अल्ताफ बुखारी ने पहले दिन कह दिया था जिस दिन इसका पार्टी का कांग्रेस वाले बल्कि बाद में बोले थे, कांग्रेस वाले को पहले बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा ये तो बी पार्टी है, सबको पता है। तो आज वो मोहर लगा दी अल्ताफ बुखारी के आरोप पे, जो बारामूला में म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, वो एक मत से गिर गया। इससे साफ साबित हो गया कि बीजेपी और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी दोनों एक ही कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।